वर्ष आरंभ होने की पूर्व संध्या पर हिंदू सेवा परिषद द्वारा अपना स्थापना दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। जबलपुर हिंदू सेवा परिषद का स्थापना दिवस जिले में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस अवसर पर ऐतिहासिक धार्मिक गदा यात्रा निकाली गई। इस धार्मिक ऐतिहासिक गदा यात्रा में बड़ी संख्या में जिले के आसपास से आए हुए लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए। गदा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करती हुई मानस भवन में संपन्न हुई। मानस भवन सांस्कृतिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध धार्मिक संत, महात्मा और हिंदू सेवा परिषद के पदाधिकारी उपस्थित थे। मंचासीन अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने हिंदू धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला और हिंदू नववर्ष के सभी को शुभकामनाएं प्रदान की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। एवं हिंदू नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर हिंदू सेवा परिषद द्वारा विशाल पारंपरिक ऐतिहासिक गदा यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए मानस भवन प्रेक्षागृह में धर्म सभा के रूप में संपन्न हुई, जिसमें शहर के संस्कारधानी के संतगण उपस्थित हैं और हमारे मुख्य अतिथि श्री ललित अंबरदार जी तथा श्री कपिल मिश्रा जी और हमारे श्री प्रमोद मुतालिक जी भारतवर्ष से यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने यहाँ मंच से मानस भवन में शहर के युवाओं को मार्गदर्शन दिया और एक अलग जगाई कि हिंदू की एकता बहुत आवश्यकता है। और जिस प्रकार हमारे आराध्य हनुमान जी का हथियार था गदा, उसी प्रकार हम युवाओं में ऐसा शौर्य आए कि हिंदुत्व, धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अगर हमें हथियार उठाने पड़ते हैं तो हमारे अंदर, हमारे भीतर शौर्य होना चाहिए। ये संदेश दिया गया। जय श्री राम। अतुल जसवानी, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू सेवा परिषद। समाज से जुड़ रहे हैं। राष्ट्र प्रथम की भावना, सनातन सिविलाइजेशन को दोबारा कायम करने की या उसको स्ट्रेंथन करने की जो भावना से निकले हैं। और मैं ये भी सुन रहा था कि वो जातिवाद जो समाज के अंदर है उसको हटाने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि राष्ट्र को संगठित करने के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और जैसे मैंने बोला सनातन सिविलाइजेशन को ज़िंदा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम ललित अंबारदार। थैंक यू। वर्षानुसार इस वर्ष भी गदा यात्रा का आयोजन किया, जो कि हिंदू सेवा परिषद के स्थापना दिवस पर किया जाता है। और गदा यात्रा आज के समय में शक्ति प्रदर्शन, हिंदुओं के शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन चुकी है। इस यात्रा में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह यात्रा धर्म सभा के रूप में मानस भवन में संपन्न हुई है, जिसको मुख्य अतिथि के रूप में ललित अंबरदार जी, प्रमोद मुतालिक जी और श्री कपिल मिश्रा जी आकर धर्म सभा में अपना मार्गदर्शन सभी हिंदुओं को प्रदान करेंगे। इस यात्रा में लगभग 10,000 हिंदुओं ने सम्मिलित होकर हिंदुओं का शक्ति प्रदर्शन किया है और मैं सभी संस्कारधानी के हिंदुओं को धन्यवाद देता हूं कि सबने इस यात्रा में सम्मिलित होकर इस यात्रा का हिस्सा बनकर इस यात्रा को सफल बनाया है। सौरभ जैन, महानगर अध्यक्ष हिंदू सेवा परिषद। हिंदुत्व को लेकर जबलपुर में दूसरे बार आ रहा हूँ। 6 साल पहले यही गदा यात्रा को मैं भाग लिया था। अभी 10 बरस हो गए। ये दशमानोत्सव मना रहे हैं और बहुत अच्छा बड़ा छात्रत्व युवकों में निर्माण करना, ये गदा यात्रा आज का बहुत अच्छा हो गया। मैं शिवनी में अटेंड करके आया हूँ, वहाँ भी पहले बार गदा यात्रा हो गया, बहुत अच्छा माहौल था। ये अभी आवश्यकता है, अनिवार्य है। तो हिंदू समाज यहाँ तक रोना धोना करता था, अभी रोना धोना नहीं, अभी डट कर खड़ा होना है। जो दुष्ट शक्ति है उनको सामना करना है, उनको नष्ट करना है। इसके लिए ये गदा यात्रा आवश्यकता और अच्छा संदेश दे दिया, ऐसा मैं कहता हूँ। क्या लगता है पूरे देश में गदा यात्रा होनी चाहिए, आप कैसा चाहते हैं? मैं तो कर्नाटक से आया हूँ। कर्नाटक में एक गदा यात्रा मैं श्री राम सेना संगठन से प्रारंभ करने वाला हूँ। ये तो छात्रत्व बनाने के लिए शक्ति यात्रा है, तो ये आवश्यकता है। आज के नव युवकों को ये आवश्यकता है। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम प्रमोद मुतालिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से आया हूँ, श्री राम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज आए हैं और आज 3 जगह पर, सिवनी में, जबलपुर और मंडला में हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में और हिंदू सेवा परिषद के
स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये गदा यात्रा निकाली गई है। भव्य गदा यात्रा है। अभी आपने देखा ही है किस प्रकार से हज़ारों की संख्याओं में हिंदू युवाओं ने इस गदा यात्रा में भाग लिया है। ऐसा ही मंडला में भव्य गदा यात्रा निकली है और मुझे लगता है कि इसी प्रकार धूमधाम से हिंदू नववर्ष मनाना चाहिए। और जिस प्रकार का संगठन का, एकता का, लोगों को जोड़ने का काम हिंदू सेवा परिषद कर रही है, वो अतुलनीय कार्य है। फिल्म द कश्मीर को लेकर क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को? द कश्मीर फाइल एक तरह से वो फिल्म नहीं है, वो सच को बताने वाली एक, आप उसे डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं, जिसको हर हिंदुस्तानी को देखना चाहिए। आज अगर कश्मीर फाइल देख लेंगे और समझ लेंगे तो कल दिल्ली फाइल, बंगाल फाइल, केरला फाइल ये नहीं बनेंगी। और अगर आज नहीं समझ पाएंगे तो आज जिस प्रकार से कश्मीर फाइल्स देखनी पड़ रही है, कल बंगाल फाइल्स, केरला फाइल्स और दिल्ली फाइल्स देखनी पड़ेंगी। क्या लगता है ये फिल्म जो मॉल पे लग रही है, उसमें चल रही है, दूरदर्शन या केबल पे नहीं आ जाना चाहिए अभी तक इसको? देखिए, मेरे को सबसे ज़्यादा कष्ट उन लोगों से होता है जो ये कहते हैं कि इसको यूट्यूब पे डाल दो, और अपने तो करोड़ों के विज्ञापन अखबार और टीवी में छापते हैं। तो अगर यूट्यूब पे डालना है तो पहले वो मूर्ख लोग, वो हिंदू द्रोही लोग पहले अपने विज्ञापन डाल देना यूट्यूब पे करोड़ों रुपए के, जनता का पैसा बचेगा। तो जनता के पैसे के डाल रहे हो, यहाँ तो जनता अपना जाके टिकट लेके आ रही है। दूसरी चीज़, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर बेशर्मी और बदतमीजी से दिल्ली की विधानसभा में हंसने वाले लोग अपने घर में रंग लगा देख के रोने लग गए। तो मुझे लगता है कि उन लोगों की असलियत आज पूरे देश ने देख ली है। और कश्मीर फाइल से उनको दर्द इसीलिए हो रहा है क्योंकि जिस सच को वो छुपाना चाहते थे पिछले 30 सालों से, उनकी झूठी किताबें, उनकी झूठी खबरें, उनकी झूठी डॉक्यूमेंटेशन, एक फ़िल्म ने उनका सारा नैरेटिव ख़त्म कर दिया है। और सारा देश, बल्कि सारा विश्व, खाली भारत में नहीं, आज ये न्यूजीलैंड में, यूएसए में, कनाडा में, लंदन में, सब जगह लोग कश्मीर के सच को जान रहे हैं, जिहाद के सच को जान रहे हैं और दोबारा इस प्रकार की परिस्थिति का सामना ना करना पड़े, इसका संकल्प ले रहे हैं। कोर्ट ने निर्णय सुना दिया है। मुझे लगता है कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्णय का सभी को सम्मान करना चाहिए। और जिस प्रकार से बाल विवाह एक कुप्रथा थी, सती प्रथा एक कुप्रथा थी, जिनका खात्मा किया गया, हिजाब भी एक कुप्रथा है। विडंबना ये है कि इस देश में बाल विवाह जब ख़त्म हुआ तो कोई समाज सामने रोड पे नहीं उतरा उसको लागू कराने के लिए। कुप्रथा थी, ख़त्म हो गई। सती प्रथा ख़त्म हुई, कोई सड़कों पे उसके लिए आंदोलन नहीं हुए। लेकिन हिजाब जो गुलामी का प्रतीक है, उसको जब ख़त्म किया जा रहा है तो कुछ लोग उसके लिए लड़ना चाहते हैं। और देश के बड़े बड़े वकील और पत्रकार औरतों को 1400 साल पुरानी गुलामी में धकेलने की बात कर रहे हैं, जो कि शर्मनाक है। कर्नाटक हाई कोर्ट का निर्णय सबके सामने, और भारत का सुप्रीम कोर्ट भी आशा करता हूँ कि इसी प्रकार का निर्णय लेगा। जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।